बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुबारक हदीसें पेश करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी और हिदायत का सबब हैं। इस्लामिक एम्पायर स्टोरीज पेश करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। हर हदीस के अंदर दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी छुपी हुई है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात को मत रोक वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई धोखेबाज, कोई बखी, कोई एहसान जताने वाला और कोई बद अखलाक जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दावत दी गई और उसने कबूल नहीं किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बगैर दावत के गया तो वह चोर बनकर दाखिल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतों से सिर्फ उनके हुस्न जमाल या मालदारी की वजह से शादी मत करो, उनसे दीनदार की वजह से शादी करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा लेगी जैसे आग ईंधन को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज कयामत कुरान की सिफारिश पर कुरान पढ़ने वाले को जेवर, इज्जत का ताज और इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ए मेरे रब, इससे राजी हो जा। अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से, अजाब कब्र से, ज़ाहिरी और बातिनी फितने से और दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह तलब करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए माँ की नाफरमानी हराम कर दी है और वालिदैन के हक नहीं निभाने और नाहक उनसे मुतालबा करने को भी हराम करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है उसकी औलाद की दुआओं और मग़फ़िरत की वजह से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत तक, झूठ गुनाह तक और गुनाह जहन्नम तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमों की नमाज बिना अज़र के छोड़ता है उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन में इस्तेमाल करो और सर्व बदन में लगाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज ले और उसे अदा करने की नीयत ना रखे वह अल्लाह ताला से चोर होकर मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की 30 आयतों की एक सूरह ने एक आदमी की शफाअत की तो उसे बख्श दिया गया। यह सूरह तबरक अल-अज़ीबाए मुल्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा वह जहन्नम में जाएगा, और जो उस हालत में मरे कि अल्लाह का कोई शरीक ना ठहरा वह जन्नत में जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की लज्जत आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की तलखी आखिरत की लज्जत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतर शख्स वह है जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाता है लेकिन वह देता नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने जख्म की तकलीफ से खुद को मार डाला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, इसकी सजा में मैं उस पर जन्नत हराम करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाई उसने शिर्क किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया और आखिरत में भी मिलती है, जुल्म और सरकश होना और वालिद की नाफरमानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को नेक और स्वालिह न कहलाओ, आखिरत आ रही है और दोनों में से हर एक के तलबगार हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जैसे मौत से भागता है कभी उसका रिस्क उसे पा लेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोजे ईमान की हालत में सवाब के लिए रखा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो वह तन्हाई में भी ना किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ दूर करता है अल्लाह ताला उसके कयामत की तकलीफ भी दूर कर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा फैज़ मेरी शफाअत से होगा जो शख्स दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स अल्लाह के डर से रोता है उसकी आंखें कयामत के दिन आग नहीं देखेंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के दौरान अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता उसकी पढ़ी हुई नमाज सही नहीं मानी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के नाम पर किसी की मदद की अल्लाह ताला उसकी मदद खुद करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा की नमाज अदा करता है उसके ऊपर गुस्ल करना फर्ज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी पर गुस्सा होता है और फिर उसे रोकता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में आसानी देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो शख्स मुसीबतों पर सब्र करेगा वो सबसे बड़ा इनाम पाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उम्मत हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो मौत के वक्त उसका एक पैर दुनिया में और दूसरा जन्नत में होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3 बार पढ़े वह हर चीज के लिए काफी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी आदत है और गुनाह झगड़ा है। अल्लाह ताला जिसे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बगैर मजबूरी के तलाक मांगती है उसके लिए जन्नत की खुशबू हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जानदार की तस्वीरें बनाते हैं उन्हें क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे के लिए वही करता है जो वह उसके बारे में गुमान रखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह दिन करीब है जब आसमान पर सितारा नमूद होगा और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा नाजिल ना की हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करके नमाज अदा करता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम खा ले और फिर भलाई देखे उसे भलाई करनी चाहिए और कफ़ारा अदा करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पसंद करता है कि अल्लाह उसे अपने साये में रखे उसे चाहिए कि कोई कर्ज माफ करे या राहत दे। अल्लाह के जिक्र और कुरान पर रहमत और खैर का जरिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपनी बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक मौत के वक्त खरखर की आवाज ना आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, अहमद हूँ, माही हूँ, मेरे जरिए अल्लाह कुफ्र मिटाएगा और हाशिर जमा करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान बेचते वक्त कसम खाने से जल्दी बिकता है लेकिन कसम बरकत को मिटा देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज के दौरान जमा आए तो जितना हो सके उतना उसे रोको। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंख से अल्लाह का खौफ निकलकर आंसू आए अगरचे मक्खी के सर जितने ही हों वह आंसू उसके लिए जहन्नम से बचाव है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत वही है जो किसी की गैर मौजूदगी में कही जाए और अगर वह सुनकर बुरा लगे तो यह गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि तुम सच कहो और नजरअंदाज करना सीखो तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 700 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी हैं जिनकी आंखें क़यामत के दिन आग नहीं देखेंगी, वह जो अल्लाह के डर से रोए और वह जिसने हराम चीजें नहीं देखी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाते समय जो नापसंद हो उसे हटा दो और फिर खाओ, शैतान के लिए मत छोड़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए वही करता है जैसा वह उसके बारे में सोचता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह करने वाली चीज शिर्क है, इससे बचो और जादू से भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने का जानवर है और ईद पर जिबाह करने का इरादा रखता है वह चांद निकलने पर बाल और नाखून न कटे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि कोई शख्स अपने नौकर की गलती माफ करता है रोजाना 70 बार माफ करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को उनके दिन के शुरुआत में बरकत दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार किया अल्लाह ताला उसकी हर तंगी से निकलने की राह पैदा करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे ज्यादा फायज मेरी शफाअत से होगा जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नाफरमान बंदा कब्र में दफन किया जाता है उसकी पसलियां एक दूसरे में बुझ जाती हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि नमाज को खूबसूरत बनाना है तो सच बोलो, सच रहो और नजरअंदाज करना सीखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से सवाल करते समय जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि यह जन्नत का सबसे अफजल दर्जा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने की क्षमता हो और वह न करे, वह हमारी ईदगाह के पास भी न आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजों के मिलने पर इंसान को पूरी दुनिया और आखिरत में भलाई मिलती है। शुक्र करने वाला दिल, अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन और माल और इज्जत में धोखा ना करने वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान वजू करके सोता है और रात में भलाई मांगता है, अल्लाह उसे दे देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, इसलिए ज्यादा मत हंसो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, एक कहता है खर्च करने वाले को बदल दे, दूसरा कहता है बाकी को तबाही से बचा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है, उसकी दावत से जितने लोग अमल करेंगे उतने सवाब उसे भी मिलेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बुरा शख्स वह होगा जो दोगला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अच्छे अंदाज में 5 नमाज अदा करता है, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, उसकी पढ़ी नमाज सही नहीं मानी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे करीब वे लोग हैं जो सलाम करने में पहल करें। मौला अली अलैहि सलाम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलाम नमाज के बारे में अल्लाह से डरना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें इंसान को नापसंद हैं, मौत मोमिन के लिए बेहतर और किल्लत माल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ, मरीज की इयादत करो और कैदी को छुड़ाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत से बुक्स रखेगा, अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसे बुरा लगे मुझे भी बुरा लगता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक ही करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तंगदस्त को राहत देता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में राहत देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के ऐब ढूंढता है, अल्लाह ताला उसका ऐब ढूंढता है और उसे रुस्वा कर देता है।